गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास की मैथमेटिक्स की वर्कशीट संख्या 35 करेंगे। वर्कशीट नंबर 35। इसका टॉपिक है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। ये लास्ट टॉपिक है प्रोबेबिलिटी का। इसमें पहले भी हम पढ़ चुके हैं। तो किसी भी घटना की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, किसी भी घटना की प्रायिकता जो है वो पहले भी हम फॉर्मूला बना चुके हैं। अनुकूल परिणाम डिवाइडेड बाय कुल परिणाम, ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम। प्रोबेबिलिटी का यही फॉर्मूला होता है, एकमात्र फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले का यूज करके हम मोस्टली क्वेश्चन हल कर देते हैं। तो आज की वर्कशीट के अंदर जो पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है वो एक दिया है कि एक कंपनी ने 2400 परिवारों के ऊपर सर्वे किया है। आय, इनकम लेवल, वाहनों की संख्या के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए सर्वेक्षण किया। और जो आंकड़े आए वो इस प्रकार से आए कि उनकी मासिक आय 7000 से कम, 7000 से कम। अब 7000 से कम वाले 10 परिवार ऐसे हैं जिनके पास वाहनों की संख्या जो है वो 0 है, यानी 10 परिवारों के पास कोई वाहन नहीं है। 7000 से कम आय वाले 160 परिवार ऐसे हैं जिनके पास एक वाहन है, एक व्हीकल है। और 25 परिवार ऐसे हैं जिनके पास 2 वाहन हैं। और ऐसा कोई परिवार नहीं है, यानी 3 वाहन वाले परिवारों की संख्या जो है वो 0 है। इसी प्रकार से 7000 से लेकर के 10,000 तक वाले 0 परिवार हैं जिनके पास कोई वाहन नहीं है। ऐसा कोई परिवार नहीं है 7000 से 10,000 तक के बीच की आय वाला जिनके पास कोई वाहन नहीं है। 305 परिवार 1 वाहन वाले हैं। 27 परिवार 2 वाहन वाले हैं। और 1 परिवार ऐसा है जिसके पास 3 वाहन हैं। 10,000 से 13,000 तक, 10,000 से 13,000 तक में 1 परिवार बिना वाहन का है। 469 469 1 वाहन वाले हैं, 1 व्हीकल वाले हैं। 59 2 वाले हैं। और 25 जो है वो तो ये सारणी हमें दी हुई है जिसमें वाहनों की संख्या दे रखी है। एक बार अपनी वर्कशीट में इसको एक बार ज़रूर देख लें, कौन से परिवार के पास कितने आय वाले कितने वाहन हैं। तो पहला जो अब यहाँ से हम देखें कि कुल परिवार हमें दिए हुए हैं 2400, 2400। कुल परिवार 2400 है, यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम यानी टोटल आउटकम्स 2400 है हमारे पास। ठीक है। अब पहला जो क्वेश्चन पूछा है इसमें कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए जिनकी आय 10,000 से 13,000 के बीच में है और आय 10,000 से 13,000 के बीच में और केवल एक वाहन है जिनके पास। तो अब हम ऐसे देखेंगे, कुल परिणाम 2400 है, इसमें कोई सोचना विचारना नहीं है, बिल्कुल 2400 लिखेंगे। अब देखना है भी 10,000 से 13,000, 10,000 से 13,000 वाली 10,000 से 13,000 की लाइन ये है हमारे पास। इसमें 1, 535, 29 और 25 इतने वाहन हैं। लेकिन साथ में साथ केवल एक वाहन वाला ये, यानी ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों जहाँ मिल रही हैं आके, तो 535 ऐसे परिवार हैं जिनके पास केवल एक वाहन है और आय जो 10,000 से 13,000 के बीच में है। तो इस प्रकार के कितने हैं? 535 वाहन हैं। हाँ, 16,000 से या अधिक आय है और केवल एक वाहन है, तो ऐसे कितने हैं? 579 परिवार हैं। अब इसका जो थर्ड पार्ट है उसमें हमसे ये पूछा गया है
कि 7 आय जो है वो 7,000 से कम, 7,000 से कम, यानी कि ये वाली लाइन लेंगे हम, 7,000 से कम। और साथ के साथ इसमें ये कंडीशन दूसरी ये है कि कोई वाहन नहीं है। दोनों बातें होनी चाहिए, आय 7,000 से कम होनी चाहिए, कोई वाहन नहीं होना चाहिए। डिवाइडेड बाय 2400 होगा, इसमें कोई वो नहीं है। 7,000 से कम वाले 10 परिवार ऐसे हैं जिनके पास वाहनों की संख्या 0 है, इसलिए 10/2400, 10/2400, 10/2400। और इसका जो फोर्थ पार्ट है डी, उसमें ये पूछा गया है कि आय जो है वो 13,000 से 16,000 के बीच में, 13,000 से 16,000 के बीच में, और साथ के साथ 2 से अधिक वाहन, 2 से अधिक यानी कि 3। अब 13,000 से 16,000, 2 से अधिक वाहन यानी 3 वाहन, वो 25 परिवारों के पास है। 25 परिवारों के पास 2 से अधिक वाहन है और आय जो 13,000 से 16,000 के बीच में है, तो ये 25/2400 हो जाएगा। फिफ्थ पार्ट में क्या पूछा गया है? फिफ्थ पार्ट में पूछा गया है जिनके पास 1 से अधिक वाहन है, 1 से अधिक वाहन। इसमें सिर्फ एक ही कंडीशन है, 1 से अधिक वाहन नहीं है, 1 से अधिक वाहन नहीं है, मतलब 1 से अधिक वाहन नहीं है। इसका मतलब है या तो 1 वाहन है या 1 से कम वाहन है। अब ऐसे परिवार कितने हैं? 1 वाहन वाले ये हैं, 1 से कम होनी चाहिए, 1 से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो ये होनी चाहिए। तो 0 वाहन और 1 वाहन वाले टोटल कर लेंगे 10, 1, 2, 1 और एक ये वाली लाइन का टोटल 160, 305, 535, 469, 579, यानी इन दोनों लाइनों का टोटल, जो है वो होगा हमारा 2062/2400। तो ये हो जाएगा इसको कैंसिल करके। दूसरा तरीका इसका एक और भी है, 2062 टोटल में थोड़ा ज़्यादा आ रहा है तो हम ये जोड़ लेते हैं दोनों लाइनें और उनको 2400 में से घटा के ये भी कर सकते हैं हम। अब हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे। एग्जाम्पल नंबर 2 में हमारा है बीजों के 5 थैली में से हर एक थैले में 50 बीज निकालकर अंकुरित किए गए। समझ रहे हो बात? मतलब एक थैली है, 5 थैले हैं, उनमें सब में 50-50 बीज डाले गए हैं अंकुरित होने के लिए। आ गई पिक्चर क्लियर? 5 बैग सोचिए दिमाग में, सब में 50-50 बीज डालिए और उसके बाद 20 दिन के बाद उनको चेक किया गया थैलों को, और इसमें दिया हुआ है थैला नंबर 1, 2, 3, 4 और 5वां थैला, और इसमें अंकुरित बीज यानी उगे हुए बीज कितने मिले वो नोट किया गया। अंकुरित बीज कितने मिले? पहले थैले में मिले 40, दूसरे थैले में मिले 48, तीसरे में मिले 42, चौथे में मिले 39, 39 और 5वें में मिले 41 यानी कि 41। ठीक है, ये मिले। अब कुल थैले हैं हमारे पास 5, कुल थैले 5, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? कुल परिणाम भी कितने हो जाएंगे? 5। ठीक है, अब प्रायिकता पूछी गई है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि अंकुरित बीजों की संख्या, मतलब जो बीज उगे उनकी संख्या कम से कम 40, कम से कम 40। अब यहाँ कम से कम 40 एक समझने वाली बात है। कम से कम 40 का मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि 40 या 40 से ज़्यादा होनी चाहिए,
इससे कम नहीं होनी चाहिए। अब इसमें देख लो 40 या 40 से अधिक कितने हैं? 40 या 40, 1 2 3 4, 4 थैले ऐसे हैं जिनमें बीजों की संख्या कम, अंकुरित बीजों की संख्या कम से कम 40 है। तो हम कितने थैले हैं? 4 आउट ऑफ 5। तो ये प्रायिकता कितनी हो गई हमारी? 4/5। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 है। इसी प्रकार से एक एक्टिविटी दे रखी है, आप ये घर पे कर सकते हो, कोई परेशानी आएगी नहीं इसमें। इसमें ये है एक्टिविटी के अंदर कि अपने परिवार, रिश्तेदार और जानकारी में जो लोग चश्मा पहनते हैं उनकी संख्या, उनकी उम्र के साथ एक तालिका में लिखिए। अब 25 साल से कम उम्र के चश्मा पहनने वाले लोगों की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। टोटल आदमी गिनना पहले कितने हैं, और उनमें फिर चश्मा लगाने वाले गिनना कितने हैं, बिना चश्मा वाले कितने हैं, और उनमें से फिर 25 साल से कम कितने हैं, वो करके और डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स आ जाएगा, हो जाएगा ही। ठीक है, अब कुछ प्रयास कीजिए दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास दिया हुआ है। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है, एक क्रिकेट मैच में एक बैट्समैन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्रिकेट का, मज़ा आएगा, देखते हैं। 40 गेंदे खेलता है, एक बैट्समैन 40 गेंदे खेलता है। टोटल 40 गेंदों पर में से वो 8 गेंदों पर चौके लगाता है। लिख लेते हैं इस चीज़ को। कुल गेंदें खेली है उसने 40, चौके कितने लगाए हैं? चौके लगाए हैं 8, और चौके नहीं लगाए वो गेंदे कितनी है? सोचिए, बिल्कुल सही सोच रहे हो, बिल्कुल सही जा रहे हो आप। 40 गेंदें खेली, 8 पे चौके लगाए, बच गई 32, जिनके ऊपर चौके नहीं लगाए आपने 32। अब प्रायिकता पूछिए, कि चौका नहीं लगाया, चौका नहीं लगाया कितने पे? 32 पे। तो 32 इसके अनुकूल परिणाम है। कुल परिणाम कितने होंगे? 40 या 8? कुल परिणाम होंगे आपके 40। तो चौका नहीं लगाए जाने की प्रायिकता कितनी है? 32/40। एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2, वो इसी एग्जाम्पल से लिया गया है, एग्जाम्पल 2 से। और उसमें ये पूछा गया है कि 2 पार्ट हैं उसके, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। करना किस में से है? इसी क्वेश्चन में से, थैले वाले में से। थैले वाले में क्या था? 5 थैले दिए गए थे, उनमें 50-50 बीज डाले गए, कितने कितने अंकुरित हुए? 40 हुए, 48 हुए, 42 हुए, 39 हुए और 41 हुए। तो अब हमें प्रायिकता निकालनी है कि 40 अंकुरित बीजों की संख्या 40 से ज़्यादा डिवाइडेड बाय 5 करेंगे, नो प्रॉब्लम, डिवाइडेड बाय 5। ओके, अब देखिए 40 से अधिक, 40 भी नहीं गिनना इस बार, कौन से गिनने हैं? 40 से अधिक हैं वो, 40 से अधिक ये है और ये है, कितने हैं? 3। तो 3/5, 3/5, ये प्रायिकता हो गई आपकी। सेकंड पार्ट में आपसे पूछा है कि प्रायिकता वो अंकुरित बीजों की संख्या 49 हो, 49। अब 49 चेक करेंगे इनमें कितने में आया हुआ है। यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो 49 किसी भी बैग में अंकुरित बीजों की संख्या नहीं है। तो 0/5, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? 0। और जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 हो उसको हम असंभव घटना बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट नंबर 35। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।